गुजरात के पोरबंदर जिले में बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी भर गया कि उसने दूध के एक टैंकर को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। हर तरफ पानी से घिरे टैंकर के साथ एक ट्रैक्टर भी वहां फंसा हुआ दिखाई दिया। पानी के बीचों बीच टैंकर टेढ़ा खड़ा हुआ दिखा। हालात इतने खराब हो गए कि ट्रैक्टर और टैंकर दोनों ही 1 इंच भी बढ़ने की स्थिति में नहीं थे। पोरबंदर के मोचा कड़ाच रोड में भरे पानी के भंवर में 13 लोग फंस गए थे, जिन्हें एनडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। हालांकि एक अभी भी लापता है। तो यहाँ हमारी टीम यहाँ जैसे ही आई तो हमने 13 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया था, जिसमें 11 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी। जानकारी की एक व्यक्ति लापता है, जो कि वहाँ से पैदल आ रहा था और पानी में बह गया है। पोरबंदर जिले में पानी में डूबी हुई सड़क के बीच लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट्स के साथ एनडीआरएफ डटी हुई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में नदी में अचानक से बाढ़ आ गई, जिसके बाद वहां से गुजर रहा ट्रैक्टर पानी के साथ बहता चला गया। आसपास मौजूद लोग ट्रैक्टर को तो नहीं बचा सके, लेकिन उसमें बैठे व्यक्ति को बचा लिया गया। पानी में फंसे ट्रैक्टर से लोगों को निकालने के लिए पहले तो उसमें रस्सी बांधी गई, फिर उसी के जोर से रेस्क्यू चला। गांव वालों ने मिलकर रस्सी के सहारे ट्रैक्टर में फंसे लोगों को खतरे से बाहर निकाला। बताया गया कि रेस्क्यू के बाद ट्रैक्टर 3 किलोमीटर तक पानी में बहता चला गया। आगे जाकर लेड़दा नदी से जब तक ट्रैक्टर को निकाला गया, तब तक वो कबाड़ हो चुका था। मध्य प्रदेश के गुना में एक बस ड्राइवर ने कई लोगों की जान खतरे में डाल दी। उसे पानी से भरे हुए पुल पर बस दौड़ा दी और उसके बाद अगले ही पल बस का एक पहिया पुल के नीचे चला गया और फिर थोड़ी ही देर में पूरी बस का बैलेंस बिगड़ा और वो पानी में समा गई। जब तक ड्राइवर को गलती का एहसास हुआ, तब तक बस का अगला पहिया पुल के नीचे जा चुका था। यात्रियों की जान पर बात आई तो सबको धीरे धीरे बस से उतारा गया। बस नीचे जाने वाली थी, इधर यात्री उतरते जा रहे थे। किस्मत से सभी यात्रियों के उतरने के बाद बस पुल के नीचे गिरी। ये तो अच्छा हुआ कि बस के गिरने से पहले यात्रियों को निकाल लिया गया, वरना ड्राइवर का ओवर कॉन्फिडेंस न जाने कितने घरों को बर्बाद कर देता। इधर राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश ने बड़ी तबाही मचाई। वहां इतना पानी गिरा कि रेलवे ट्रैक तक डूब गए। एक जगह तो नेशनल हाईवे पर बना हुआ पुल ही टूट गया, जिसके बाद पानी हाईवे को चीरता हुआ बह रहा था। राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 552 पर बना पुल टूटने के बाद 2 राज्यों का संपर्क भी टूट गया। कई घंटों की बरसात से सवाई माधोपुर का रेलवे स्टेशन भी डूबने लगा। पटरियों के ऊपर तक पानी के आ जाने से ट्रेनें रुकी रही। पटरियों पर इतना पानी भरा था कि ट्रेनों के चलने के लिए जगह नहीं बची। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए रेलवे कर्मचारियों को पटरियों पर उतरना पड़ा। मध्य प्रदेश के रीवा में एसपी कार्यालय के अंदर प्रदर्शन करने पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और नारेबाजी कर रहे इन प्रदर्शनकारियों को दौड़ाकर पीटा। पुलिस की तीसरी लाठी पड़ती उससे पहले ही एनएसयूआई के कार्यकर्ता परिसर से बाहर भागने लगे और पुलिस वाले उन्हें दौड़ाकर खदेड़ने लगे। ये वीडियो रीवा एसपी कार्यालय का है, जहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे थे। उनके हाथ में प्लास्टिक की थैलियां थी, जिसमें प्रतिबंधित दवाओं की खाली शीशियां भर कर ले गए थे और एसपी कार्यालय में ही पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। फोरेक्स का नशा बंद करो, बंद करो, बंद करो। रीवा पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रीवा पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित दवा की खुलेआम बिक्री से आक्रोशित थे। आरोप है कि शिकायत के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता सबूत के तौर पर प्रतिबंधित दवाओं की खाली शीशियां लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन्हें भगा दिया। राजस्थान के ब्यावर में जब एक युवक हाईटेंशन पोल पर चढ़ा तो फिर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और पोल से उतरने की अपील करने लगे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था और पोल के ऊपरी हिस्से पर खड़ा रहा और वहां से गुजर रहे लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। ये वीडियो राजस्थान के ब्यावर का है। बताया जा रहा है कि युवक प्रेम विवाह करना चाहता था, लेकिन बात नहीं बनी तो निर्माणाधीन हाईटेंशन टावर के पास पहुंचा और उस पर चढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो टावर के सबसे ऊपर पहुंच गया और हंगामा करने लगा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। लेकिन पुलिस ने काफी देर तक उसे समझाया और टावर से नीचे उतारा और शांति भंग करने के आरोप में युवक को हिरासत में ले लिया। संयोग ठीक था कि हाईटेंशन तार में बिजली का कनेक्शन नहीं था। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में हो रही मारपीट को सुलझाने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला हो गया।
पुलिस वालों को न सिर्फ लाठी से पीटा गया बल्कि उनकी आंखों में मिर्च पाउडर भी झोंका गया। लाठी मारी और एक पुलिसकर्मी जमीन पर गिर गया। दूसरा पुलिसकर्मी सिर और आंख पर हाथ रखकर तड़पता दिखा। पुरुष और महिलाओं ने मिलकर 3 पुलिसकर्मियों को बेरहमी से पीटा। लाठी के प्रहार से 2 सिपाहियों के सिर में गंभीर चोटें आईं। लेकिन पुलिस पर हमला करने से पहले उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर झोंका गया था। सिर और आंख पर हाथ रखकर तड़पते इस पुलिस वाले की आंखों में इसी महिला ने मिर्च पाउडर डाला था। 6 पुलिस वाले प्रतापगढ़ के दिवाला गांव में मारपीट और मकान जलाने की सूचना पर पहुंचे थे। वहां पर एक मकान पूरी तरह से जल गया था। दिवाला है, दिवाला आते ही लोग पहले से पत्थर और लठ तैयार थे और मिर्ची फेंकी हमारे ऊपर। पुलिस वाले अपनी जान बचाकर मौके से भागे और सीधे अस्पताल पहुंचे। हमले में घायल पुलिस कर्मियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।